क्राइम की दुनिया में अब छोटे छोटे बच्चों के कदम भी पड़ने लगे हैं, जो समाज के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक क्राइम स्टोरी सुनाई थी, जिसमें 3 लड़कों ने एक क्राइम शो देखने के बाद सिर्फ ये जानने के लिए एक आदमी की हत्या कर दी, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि मरता हुआ इंसान कैसा होता है, उसकी तड़प कैसी होती है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो और ज्यादा दिल दहला देने वाली और ज्यादा क्रूर है, क्योंकि इस कहानी की जो मेन विलन है वो एक नाबालिग लड़की है। जी हाँ, यानी इस लड़की की जो उम्र है वो 18 साल से भी कम है। तो आखिर कौन है ये लड़की और क्या है इसके जुर्म की कहानी, इसी के बारे में आज आपको बताऊंगी। छत्तीसगढ़ का गोपालपुर। कुछ दिन पहले यहाँ पुलिस को एक स्कूल बैग और कुछ बैग्स में लाश मिलती है। 2-3 बैग्स में ये लाश थी, यानी लाश के कई टुकड़े किए गए थे। गिनना शुरू किया गया तो पता चला कि कुल 17 टुकड़े थे। अब इस लाश के आसपास ही इस शख्स के कपड़े, पर्स और इससे जुड़ा हुआ कुछ सामान भी मिला। पता चला कि शख्स तो झारखंड का रहने वाला है और इसका नाम वसीम अंसारी है। पुलिस अब मामले की जांच शुरू करती है। 17 टुकड़ों में एक लाश मिलती है। ये खबर देखते ही देखते पूरे इलाके में और फिर पूरे देश में फैल जाती है। पुलिस दस्तावेजों के जरिए वसीम के घर वालों तक पहुंचती है तो पता चलता है कि 4 भाई बहनों में सबसे छोटा वसीम बीते 2.5 साल से सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। घर वालों ने कहा कि वो भारत कब लौटने वाला है, घर कब लौटने वाला है, इसे लेकर भी उन्हें कोई खास जानकारी नहीं थी। पुलिस भी हैरान थी कि सऊदी अरब से वसीम भारत चला आया और घर जाने के बजाय वो छत्तीसगढ़ चला गया। और ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई, और मौत भी किसी आम तरीके से नहीं, बल्कि उसकी लाश को टुकड़ों में काट दिया गया और जहां तहां फेंक दिया गया। तो पुलिस ने अब वसीम का फोन, उसका सोशल मीडिया खंगालना शुरू किया। यहाँ से पुलिस को एक बड़ी लीड मिली। पता चला कि वसीम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। इस लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, तो मैं यहाँ उसका नाम नहीं बता पाऊंगी। बहरहाल ये दोनों रिलेशनशिप में थे और बीते करीब 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। पुलिस पता लगाने में कामयाब रही कि इस लड़की के कहने पर और इसी से मिलने के लिए वसीम सऊदी अरब से पहले दिल्ली और फिर छत्तीसगढ़ पहुंचा था। अब इस लड़की की तलाश शुरू हुई, लेकिन इस लड़की का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे जांच में सामने आया कि ये लड़की किसी दूसरे शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, जिसका नाम था राजा खान। मामला बहुत बड़ा था। पुलिस बिल्कुल वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। ऐसे में पुलिस ने इस लड़की को ढूंढना शुरू किया। अजीब बात थी कि पुलिस को ये लड़की मिल ही नहीं रही थी। वसीम को जिस शहर में देखा गया था, जिस शहर में वसीम उस लड़की से मिलने के लिए आया था, उस शहर में वो लड़की थी ही नहीं। ऐसे में पुलिस की शक की सुई सीधा उसी लड़की पर पहुंच गई। पुलिस ने इस लड़की के फोन को ट्रेस करना शुरू किया। पता चला कि ये लड़की और इसका प्रेमी दोनों उड़ीसा भाग गए हैं, जिसके बाद राजा खान और इस नाबालिग लड़की को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने शानदार काम करते हुए महज 48 घंटे के अंदर, यानी 2 दिन के अंदर, न सिर्फ इस केस की गुत्थी सुलझा ली, बल्कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो राजा खान और इस लड़की को पकड़ने के बाद पुलिस ने अब इनसे पूछताछ शुरू की और यहाँ से जो कहानी निकल कर आई वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पता चला कि बीते 4 साल से वसीम और ये लड़की एक दूसरे को जानते थे। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 2.5 साल पहले वसीम सऊदी अरब चला गया। वहां जाने के बाद भी दोनों रिलेशनशिप में रहे। वसीम वहां से अक्सर अपनी इस नाबालिग गर्लफ्रेंड के लिए महंगे गिफ्ट्स और कई चीजें भिजवाया करता था। वहां रहकर वसीम ने काफी पैसा भी कमाया, जिसके बारे में वो अक्सर अपनी इस गर्लफ्रेंड को बताया भी करता था।
लेकिन यहाँ रहते हुए न सिर्फ ये लड़की किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई, बल्कि उसी के साथ रहने भी लगी, यानी लिव इन रिलेशनशिप शुरू हो गया। अब महंगे गिफ्ट्स और सामान के लालच में इस लड़की ने नए रिश्ते के बारे में वसीम को भनक तक नहीं लगने दी, बल्कि उसके पैसे हड़पने के लिए अपने इस नए प्रेमी के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। प्लान था कि वसीम को सऊदी अरब से यहाँ बुलाएंगे, उससे पैसे लूटेंगे, उसकी हत्या करेंगे और एक डैम से उसकी लाश के टुकड़ों को बहा देंगे। कुछ हद तक राजा खान और इस लड़की का ये प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। गर्लफ्रेंड के बुलाने पर इसी महीने की 1 तारीख को वसीम सऊदी अरब से दिल्ली पहुंच गया। वो वहां से रांची और फिर 2 जुलाई को रांची से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंच गया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर उसकी नाबालिग प्रेमिका उसको लेने पहुंची थी। यहाँ से दोनों ने टैक्सी की और दिन भर दोनों खूब घूमे फिरे। वसीम ने इस लड़की को जबरदस्त शॉपिंग कराई, खिलाया पिलाया। रात को दोनों घर पहुंचे तो वहां राजा खान पहले से मौजूद था। इन दोनों ने मिलकर पहले वसीम के साथ बुरी तरह मारपीट की, उसे डराया धमकाया और उसके बैंक में पड़े करीब 3 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। वसीम के पास काफी कैश था, सोने की चेन थी। ये सब भी इन दोनों ने लूटा और फिर वसीम को मौत के घाट उतार दिया। पूछताछ में राजा खान ने पुलिस को बताया कि इसके बाद दोनों ने वसीम की लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक स्कूल बैग और कुछ बोरियों में भर दिया। प्लान के तहत सभी बैग और बोरी को उन्होंने डैम में ही फेंकना था, लेकिन जिस रात ये टुकड़े ठिकाने लगाने थे उसी रात पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी, तो इन्होंने डर के कारण अलग अलग जगहों पर इन टुकड़ों को फेंक दिया। अब टुकड़े फेंकने के बाद दोनों अलग अलग ट्रेन के जरिए उड़ीसा पहुंच गए। राजा खान और इस लड़की ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन ये केस अपने आप में हैरान करने वाला है। लाश के टुकड़े करने जैसे क्राइम अब बढ़ते जा रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने देश में ही नहीं दुनिया भर में ऐसे कई क्राइम देखे हैं जहां आरोपियों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए, लाश की पहचान छिपाने के लिए उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। लेकिन ये केस और ज्यादा इसलिए डराता है क्योंकि इसमें जो लड़की इन्वॉल्व है उसकी उम्र बहुत कम है। आप सोचिए कि एक 16 साल की लड़की ने न सिर्फ ये प्लान किया बल्कि एक शख्स को मौत के घाट उतारा और फिर शरीर के इतने टुकड़े कर दिए। ये सब कुछ उसके सामने हो रहा था, उसके हाथों से हो रहा था। इन सब का उस पर कैसा असर पड़ा होगा, ये सब कुछ प्लान करने के लिए उसके दिमाग में क्या कुछ रहा होगा, कितनी नफरत भरी होगी, कितना क्रिमिनल माइंड उसका रहा होगा। 16 साल तो बहुत ही कम उम्र है इस तरह के क्राइम कमिट करने के लिए, लेकिन जिस तेजी से हमारा समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, क्राइम की दुनिया में भी इस तरह के बदलाव शायद अनफॉर्चुनेटली अब आम है। आप इस पूरे केस को लेकर क्या कहेंगे? इतनी छोटी बच्ची का इस तरह इन्वॉल्वमेंट और एक मासूम की जान चले जाना, इस पूरे केस से आप क्या कुछ समझते हैं? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।